पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 को भारत का बंटवारा हुआ, जो कि भारत के लोगों के लिए एक पेनफुल हिस्ट्री है। पार्टीशन के दौरान लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे और 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या हुआ था। बट पार्टीशन के दौरान सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के बारे में ही ध्यान क्यों दिया गया? उनकी हर एक मांग पूरी की गई, चाहे उस मांग से दूसरे धर्म के लोग खुश हो या ना हो। इस चीज़ की परवाह किए बिना सरकार उनकी हर एक मांग पूरी कर रही थी। कुछ मांग तो ऐसी भी थी जो शायद नहीं मिल जाती तो इससे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता और शायद उनके राइट्स आज पावरफुल राइट्स होते और ख़तरनाक भी। पार्टीशन के टाइम पर मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ ऐसे राइट्स दिए गए जिसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी ही भुगत रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन के दौरान जो हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बट जो मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान गए थे उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को इंडियन गवर्नमेंट को लॉजिकली अपने कंट्रोल में लेना था। ऐसा ना हुआ ये कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया। फिर 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया। 1995 में इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को अपडेट करके पार्लियामेंट में पास करवा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 में इसे अनलिमिटेड पावर दे दिया गया, जिससे कि यह किसी की भी प्रॉपर्टी छीन सकती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेशन 85 के अंदर अगर वक्फ बोर्ड को लगता है, सिर्फ लगने पर कि यह ज़मीन उसकी है, यह प्रॉपर्टीज उसकी है, तो वह उस प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करवा सकता है। वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पास 8,65,646 प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड है, यानी कि यह प्रॉपर्टीज़ 8 लाख एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन आर्मी के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है तो वह है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के आने से लेकर अपडेट होने, उसे पार्लियामेंट में पास करवाने, अनलिमिटेड पावर देने तक कांग्रेस की सरकार थी। भारत का बंटवारा जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के हाथ में था। वे चाहते तो इस बंटवारे को रोक सकते थे, बट मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने और मुस्लिम लीडर्स ने कांग्रेस के ऊपर इतना प्रेशर बना रखा था कि इन्हें बंटवारा करना ही पड़ा। और इसके पीछे की वजह कांग्रेस को माना जाता है, क्योंकि जब जिन्ना इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडिया आया तो 1906 में उसने मुस्लिम लीग की स्थापना की और इस मुस्लिम लीग में जितने भी लीडर थे वे सभी कट्टर मुस्लिम थे और इस लीग में एक भी महिला लीडर नहीं थी। और इस लीग के बनने के बाद बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इस लीग के बनने के बाद हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम थे वे सभी इस लीग के तरीके से चलने लगे। ये सब जानते हुए भी कांग्रेस की सरकार ने जिन्ना को 1906 में ही कांग्रेस का लीडर बना दिया। जिन्ना अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों का लीडर बन चुका था। धीरे धीरे मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस की तरफ मूव करने लगे और मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों के लिए था और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम और बाकी सभी कम्युनिटी के लोगों के लिए था। और फिर जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया और कहा कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, यह एक साथ नहीं रह सकते। और टू नेशन थ्योरी के चलते हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। फिर 1947 में भारत का बंटवारा कर दिया गया, बट बंटवारे से पहले भारत एक देश तो था, बट उस देश में 565 रियासतें थी और हर रियासत में एक राजा था और वह अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाता था। बंटवारे के टाइम मुसलमानों ने 2 चीज़ की मांग की, एक भारत पाकिस्तान का बंटवारा, दूसरा जितने भी रियासतें हैं और उन रियासतों में जितने भी मेजोरिटी में मुसलमान हैं वहाँ का लीडर एक मुसलमान हो और वह अपने हिसाब से उस राज्य को चलाए जिस पर इंडिया का कोई कंट्रोल ना हो। अगर उनकी ये मांग पूरी हो गई होती तो आज भारत कई हिस्सों में बटा होता और वे सभी हिस्से इस्लामिक हिस्से होते। फिर उनकी पहली मांग पूरी कर दी गई और भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर जितने भी रियासतें थी उसमें से कुछ पाकिस्तान में जुड़ी, कुछ भारत में जुड़ी, बट हैदराबाद, पुदुचेरी, गोवा, सिक्किम, कश्मीर, कुलात, दमन और दीव जैसे रियासत किसी भी कंट्री में नहीं जुड़ी। कुछ साल बाद जाकर यह जो रियासत भारत में टच थी वह भारत में जुड़ी, जो रियासत पाकिस्तान में टच थी वह पाकिस्तान में जुड़ी। इसके बाद प्रॉपर एक भारत कंट्री बना और प्रॉपर एक पाकिस्तान कंट्री बना। पार्टीशन के दौरान इंडिया एक सेकुलर कंट्री था और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ कुछ हद तक सेकुलर था। बट 1955 में पाकिस्तान ने अपने सेकुलरिज्म को ख़त्म करके उसे एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया और इसका सबसे बड़ा झटका वहाँ रह रहे हिंदू लोगों को लगा। पार्टीशन के बाद 17 अक्टूबर 1949 को कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा दिया गया, जिसमें फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तानियों और मुसलमानों का था, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंदर वहाँ पर 1954 से जो रह रहा है वही वहाँ का नागरिक कहलाएगा
और अधिकतर मुसलमान थे और 1954 के बाद के लोग वहाँ के नागरिक नहीं कहलाएंगे, जिसमें अधिकतर हिंदू लोग थे। वहाँ के नागरिक ही सिर्फ वहाँ की ज़मीनें खरीद और बेच सकते थे, बाकी दूसरा कोई नहीं खरीद बेच सकता था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वहाँ की ज़मीनें नहीं खरीद सकता था। बट पाकिस्तान का कोई भी इंसान जो एलओसी में रहता था वह वहाँ की ज़मीनें खरीद सकता था और बेच भी सकता था। और कश्मीर का नागरिक ही वहाँ की जॉब्स, जो सरकारी जॉब्स है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, इन सभी जॉब्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। बाकी कोई दूसरा वहाँ की जॉब्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एक राइट ऐसा भी है कि मस्जिदों पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, वह अपने हिसाब से अपने मस्जिद को चलाएंगे। यहाँ तक कि मस्जिदों को जीएसटी भी नहीं भरना होगा, वह अपने पैसे का खुद यूज करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ हिंदू टेम्पलों पर होगा और उन्हें जीएसटी भी भरना होगा। भारत के सेकुलर होते हुए भी ये सभी राइट्स मुसलमानों को मिला। तो ये था इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का डार्क रियलिटी।